दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। आज तहसील बेहड़ी पर हुआ जमकर हंगामा। आरिफ एडवोकेट ने बताया कि नसीम अहमद जो अपने आप को चेयरमैन पति कहलाते हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपना जेसीबी लेकर स्टेट बैंक कॉलोनी के पास बने क्वार्टर को गिराने के लिए अपने 8-10 गुंडों को लेकर पहुंच गए और क्वार्टर में पुश्तैनी करीब विधवा से अभद्र व्यवहार किया तथा कहा कि मकान खाली करो वरना जेसीबी चलवा कर पूरा मकान ध्वस्त कर दूंगा। तभी विधवा ने पास ही में अपने चैम्बर में बैठे एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट हर्षित बाबू, एडवोकेट इफ्तिखार अहमद को मदद की आवाज लगाई। तभी आरिफ एडवोकेट वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर नसीम अहमद से मालूम किया, आप जेसीबी लेकर क्यों आए हो और आपका अधिकार नहीं मकान गिराने का। मैंने इन लोगों से आकर कहा था मुझसे मिलो और बगैर मिले यहाँ ना कोई कारोबार कर सकता है और ना कोई मकान में रह सकता है। इसी बात को लेकर आरिफ एडवोकेट में काफी तकरार होने लगी। तभी पास में फोटो स्टेट की दुकानों पर नसीम अहमद पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से कहा, तुमने मुझे रुपये क्यों नहीं दिया? बिना रुपये दिए दुकान नहीं चलेगी। इसी बात को लेकर बड़ी तकरार हो गई और आरिफ एडवोकेट ने कहा, अपने आप को रंगदारी वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट ने रंगदारी मांगने का विरोध किया तो उनसे भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अभद्र व्यवहार करने लगे तथा नसीम अहमद ने धमकी दी, बिना मुझे पैसा पहुंचाए कोई भी दुकान नहीं चलने दूंगा, ना ही नगर पालिका के मकानों में रहने दूंगा। आरिफ एडवोकेट ने कहा, आप एक ही दुकानदार को टारगेट क्यों कर रहे हो? नियम कानून सबके लिए एक समान है और आपको कोई अधिकार नहीं। जेसीबी लाने को नसीम अहमद ने सबको धमकी दी है। नगर पालिका में मेरी मुट्ठी में है, मैं नगर पालिका में ही रहता हूँ और मैं नगर पालिका प्रशासन से मकान व दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त करा दूंगा। नसीम अहमद के इस क्रूर रवैये से पूरी कॉलोनी में रहने वाले दहशत व्याप्त हैं। लोग डर के मारे सहमे हुए हैं। आज नसीम अहमद अपने गुंडों के साथ मिलकर कोई भी घटना घटित कर सकता है। मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट भी बैठे हुए थे, हर्षित बाबू एडवोकेट बैठे हुए थे, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट बैठे हुए थे। नसीम अहमद जो अपने आप को नगर पालिका चेयरमैन का पति बता रहे थे, वो एक जेसीबी लेकर 8-10 गुंडों के साथ में, और मेरे सामने चैम्बर के सामने एक महिला रहती है, गरीब विधवा महिला है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पति नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, और उनके यहाँ जेसीबी लेकर पहुँच गए और उनसे ये बोले कि भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग आके मुझसे मिलना और आप लोग नहीं आए और मैं ये सब आज जेसीबी से सब गिरवा दूंगा। तो वो महिला बहुत गुहार लगा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। उसने हमें मदद के लिए बुलाया, हम पहुँचे एकदम। हमने पूछा, हमने कहा कि भाई आप कैसे आए, क्यों जेसीबी लेके आए हैं? और ये इस महिला को हम आज से नहीं 85 बरस से देख रहे हैं। इसकी 50 साल की कम से कम उम्र होगी। इनके फादर रहते थे, अब ये लोग रह रहे हैं। इनका कोई घर नहीं है, कहीं और ठिकाना नहीं है। ये कहाँ जाएगी? आप अगर जेसीबी से मकान गिरवा देंगे, आपने कोई इनको लीगल नोटिस दिया या नगर पालिका ने कोई नोटिस दिया, और आप होते कौन हैं? हमने कहा कि या तो चेयरमैन साहिबा खुद होती या कोई नगर पालिका प्रशासन का कोई यहाँ पर आता, और वो अगर इस तरह के अगर कोई नोटिस देता, लीगल प्रक्रिया अपनाते। अब बिना लीगल प्रक्रिया अपनाए और यहाँ जेसीबी लेके आ गए, ये सरासर गलत है। और बोले मैंने इन लोगों से कहा था कि आप लोग आके मुझसे मिलो, तो वहाँ पर हमने इनसे मना भी किया। हमने कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है। तो बोले कि मैं नगर पालिका में रहता हूँ, नगर पालिका का प्रशासन पूरी मेरी मुट्ठी में रहता है, मैं जो चाहूँगा वो कराऊँगा और मैं जो चाहता हूँ बेहड़ी में वो होता है। फिर वहाँ से वो आगे बढ़े और दुकानदार जो फोटो स्टेट की छोटे छोटे लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, उनको जाके हड़काने लगे। और एक दुकानदार से बोले कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैसे पहुँचा दो। तो वो दुकानदार कहने लगा, साहब मैंने अभी इतनी बिक्री भी नहीं की, मैं कहाँ से आपको पैसे पहुँचा दूँ? तो मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पर रंगदारी वसूलने के लिए चले आए, आप कौन हैं? इसी बात पे जो है वो काफ़ी अभद्र व्यवहार करने लगे। धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट ने भी कहा कि आप जो है रंगदारी क्यों मांग रहे हैं यहाँ पर, और आप रंगदारी लेने वाले होते कौन हैं? गुंडा टैक्स वसूलने के लिए आप यहाँ पर आए। एक तरफ आप राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह से जो है पैसा वसूलते हैं। तो उससे भी बड़ा अनाप शनाप कहने लगे, उससे जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया धर्मेंद्र कुमार से, और हमसे भी जो है अभद्र व्यवहार करने लगे। तो हमने कहा कि देखिए, आप एक, हमने सुना है कि आप राजनीति में हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और आप इस तरह की ये हरकत करके और आज यहाँ पूरा मजमा लगा के जेसीबी लगा के लेके चले आए,
तो ये सब गलत है। और ये गरीब में महिलाएं हैं, ये कहाँ जाएंगी, इनका कोई है नहीं। और ये दुकानदार हैं छोटे छोटे जिनकी रोज़ी रोटी चल रही है, ये आप क्यों इनसे पैसा लेना चाहते हैं, और रंगदारी यहाँ नहीं वसूल लेती जाएगी। इसी बात पर वो मार तमाम जो है नाराज़ हो गए और पूरी कॉलोनी में एक दहशत व्याप्त हो गई। तो वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी, मार तमाम एडवोकेट और तमाम